नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आखिर अखिलेश यादव आज निकल ही गए। अब बहुत दिनों से मंच सज रहा था, उनका रथ सज रहा था, साइकिलें तैयार हो रही थी और पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता परेशान थे कि उनके भैया जी, उनके हीरो सड़क पर निकल क्यों नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव मौके का इंतजार कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर बहुत जल्दी निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लग जाएं, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए थे और ये प्रयोग करना चाह रहे थे कि जब वो सड़क पर निकलते हैं तो रिएक्शन क्या होता है। आज उन्नाव तक का सफ़र था अखिलेश यादव का और यादगार सफ़र था। अखिलेश यादव आज सड़कों पर निकले तो बहुत बड़ी संख्या में हुजूम सड़कों पे आया। जो लोग कहते थे कि अखिलेश यादव कहीं है नहीं, समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं, और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी को तुलना कर रहे थे कि हमारे इतने अध्यक्ष बन गए, तो आज की तस्वीरों ने उनको ज़रूर परेशान किया होगा। जब चुनाव हुआ था, जब नतीजे आए थे, तब भी लोगों ने देखा था कि जनता ने जब सीधे वोट दिया था तो अखिलेश यादव कहीं आगे पहुंच गए थे। 1995 से पंचायत चुनाव में, जब भी पंचायत चुनाव हुआ है, जो रूलिंग पार्टी हुई है, हमेशा हमेशा उसके मत जिला पंचायत सदस्य और बाकी पदाधिकारी सब उससे ज़्यादा जीतते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी फजीहत हुई। गांव-गांव में कोरोना से लोग नाराज थे, बढ़ती हुई महंगाई से नाराज थे, बेरोजगारी से नाराज थे, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से नाराज थे। तो नतीजा ये हुआ कि पंचायत चुनाव में कस के पटकनी दी भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे रही। और लेकिन वो जो उसके बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का चयन होता है, वो सब जानते हैं कैसे होता है। डीएमएसपी कार्यकर्ताओं की तरह खड़े होते हैं, गुंडों की तरह खड़े होते हैं, लोग घरों से उठाए जाते हैं, धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, उसके बाद अपने अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो जब ये भी गुंडागर्दी हो गई और तब भी अखिलेश यादव सड़कों के बाहर नहीं आए, तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या कारण है अखिलेश यादव बाहर नहीं आ रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जिस दिन बनारस में आने वाले थे, अखिलेश यादव ने उस दिन अचानक पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया और पहली बार एक लंबे समय के बाद पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी आक्रामक रूप से नजर आई। थाने थाने, तहसील तहसील, हर जिले में समाजवादी पार्टी ने सड़क पर निकल के प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन से भाजपा भी भौचक्की रह गई थी और भाजपा को समझ में आ गया कि जंग इतनी आसान नहीं है, लड़ाई तेज करनी पड़ेगी क्योंकि मामला पलट सकता है। तब फिर सवाल हुआ कि अखिलेश यादव अब फिर सड़कों पे कब निकलेंगे। अखिलेश यादव आज जब उन्नाव पहुंचे तो एक बहुत बढ़िया राजनीतिक दांव उन्होंने चला। निषाद समुदाय के एक बड़े नेता की मूर्ति का अनावरण था और एक संदेश उन्होंने उन्नाव में ये भी दिया कि उन्नाव वो जिला है जहाँ कोरोना काल में गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई थी। तो वहाँ पे चूँकि वो निषाद जाति, मल्लाहों की जाति, ये सब नदी के किनारे रहने वाली आबादी है। ये वो जाति है जो नदियों के किनारे अपना गुजर बसर करती है। तो आज निषाद समुदाय को उन्होंने मैसेज दिया कि कोरोना के काल में जो नदियों में लाशें थी वो आपसे जुड़ी हुई थी। सवाल किया लोगों से कि आप क्या भूल जाएंगे कि कोरोना में क्या हाल हुआ था, वो बीमारी भूल जाएंगे, वो दवाओं की कालाबाजारी भूल जाएंगे। जाहिर है आज अखिलेश यादव के तीखे सवाल थे और उन्होंने
समाजवादी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी भी बना दी कि किस तरह समाजवादी पार्टी पिछड़ी जाति के लोगों को जोड़ना चाहती है। दरअसल मीडिया से दूर रह के अखिलेश यादव ने जानबूझकर मीडिया से दूरी भी बनाई। वो जानते थे कि आजकल मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, वो कुछ भी कहेंगे मीडिया उसका गलत अर्थ निकालेगी। तो अखिलेश यादव ने बहुत प्लानिंग के तहत मीडिया से अपने आप को दूर किया। जो प्रशिक्षण शिविर लगे थे उन तक की खबर मीडिया को नहीं दी गई। बहुत सारे लोगों को तो दिल्ली की मीडिया को पता भी नहीं चला कि समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कब किया था। ये राजनेताओं का बदला हुआ स्वरूप होता है। और राजनेता, जैसे मैं और आप सवाल करेंगे, पूछेंगे अखिलेश क्यों नहीं निकल रहे, अखिलेश हार जाएंगे, अखिलेश निकल, आप ये यकीन मानिए कि जो बड़े नेता होते हैं, मतलब अखिलेश यादव ने जब आंखें खोली थी तो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में खोली थी। मुलायम सिंह यादव के राजनीति में कोई सानी नहीं, कोई जोड़ नहीं था। तो वो उस परिवार का पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो अखिलेश यादव बहुत साइलेंट होकर उस प्लानिंग में लगे हुए थे कि कौन सी जाति को जोड़ना है, किस एंगल से निकलना है, कब निकलना है। समाजवादी पार्टी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किन किन जिलों से किस किस तरह से साइकिल यात्राएं निकाली जाएंगी। आंदोलन की स्ट्रेटेजी बन गई है कि किस जिले में किस मुद्दे पे आंदोलन करना है। उन नेताओं की लिस्ट बन गई है कि कौन कौन जिले में उन आंदोलनों का प्रभारी बनेगा और सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। तो जाहिर है आज अखिलेश यादव का जो पहला मूव था वो समाजवादी पार्टी को सुकून दे गया, क्योंकि पब्लिक सड़क पे निकलती हुई आई, पब्लिक अखिलेश यादव के पक्ष में बड़ी संख्या में नजर आई। दूसरा देखिए, जब नेता जाता है पब्लिक के बीच में जाता है तो दो बातें होती हैं। या तो नेता सत्ता से जुड़ा हो तो डीएम एसपी की जिम्मेदारी हो जाती है कि साहब के लिए रेड कारपेट बिछाया जाए, भीड़ का इंतजाम किया जाए। और एक नेता विपक्ष का होता है, और तो जो लोग आते हैं ना, अगर आप उनके चेहरे देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये लोग कौन है जो आए हैं। ये नेता को खुद पसंद करने वाले लोग हैं, खुद पसंद से आए हैं, या ये भाड़े पे बुलाई गई भीड़ है। तो कम से कम आज उन्नाव की भीड़ नजर आई है, वो इस बात का संकेत कर रही थी, इस बात को बिल्कुल सीधी लाइन कह रही थी कि लोग अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। और मैंने तो देखा है ये बात, आप कुछ भी कह लीजिए, अखिलेश यादव के प्रति लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। उसके पीछे कारण ये कि अखिलेश का स्वभाव बहुत सहज है, बहुत सरल है। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा नेता है, इतने बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर रहा है। सिर्फ मेरा दावा है, आप 10 मिनट संवाद करिए तो आप अखिलेश यादव के फैन हो जाएंगे। तो जनता के बीच में जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे बीच का नेता है। कोई एरोगेंसी नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई आंखों के घूरते हुए तेवर नहीं, एक विनम्र, एक सौम्य चेहरा। और ये अखिलेश यादव का यही चेहरा जनता को पसंद आता है। यूथ जिस तरह इंटरेक्ट करता है, हाँ, जिस तरह वो संवाद की बातें करते हैं, तो जाहिर है अखिलेश यादव एक गहरी छाप छोड़ते हैं। सोशल मीडिया की इंजीनियरिंग उन्होंने शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के अलावा जातिगत गणित समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी भी जानती है कि ये इस बार का चुनाव करो या मरो का चुनाव है, जीतना ही है। तो इस जीतने की स्ट्रेटेजी में सारे प्लान तैयार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का मूव तैयार हो गया है। समाजवादी पार्टी ने समझ लिया उसे क्या करना है। अखिलेश यादव की प्लानिंग तैयार है। आज के दौरा अखिलेश यादव को बहुत सुकून दे गया है। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी एक बड़े कार्यक्रम का ऐलान करने जा रही है और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को कई ऐसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है जो बीजेपी के लिए सहज नहीं है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि आपको यहीं पर मिलेगी राजनीति से जुड़ी हर वो खबर जिसको जानना है आपका हक। सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।